हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में लेके आए हैं एलआईसी की पॉलिसी जीवन उमंग टेबल नंबर 945 जो फरवरी 2020 में मॉडिफाई कर दी गई है। पहले यह टेबल 845 था, अब 945 हो गया है। इस विषय में बात करेंगे। इस पॉलिसी के पूरे फीचर को बताएंगे। इस पॉलिसी को कौन ले सकता है ये बताएंगे। इस पॉलिसी को कितने का ले सकता है ये बताएंगे। और लाइफ टाइम की पॉलिसी है तो इसमें लाइफ टाइम तक क्या वैल्यू एड होगा वो भी बात करेंगे। और उसके बाद इस पॉलिसी का एग्जाम्पल से समझाएंगे कि इस पॉलिसी को एक एलआईसी एजेंट कैसे बेच सकता है या एक कस्टमर कैसे अपने लिए समझ सकता है। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। बात करते हैं मित्रों टेबल नंबर 945 जीवन उमंग पॉलिसी। इसका टेबल नंबर अब मॉडिफाई होकर 945 हो गया है। इस पॉलिसी को कोई भी व्यक्ति जो 90 दिन का हो और जो 55 साल नियरेस्ट बर्थडे तक हो तो ये पॉलिसी को ले सकता है। कितने साल के लिए पॉलिसी लेगा? 15 साल के लिए भी पॉलिसी लिया जा सकता है, 20 साल के लिए भी पॉलिसी लिया जा सकता है, 25 साल के लिए भी पॉलिसी लिया जा सकता है और 30 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए पॉलिसी ले सकता है। पीपीटी है, यानी इस पॉलिसी में कोई व्यक्ति 15 साल भी प्रीमियम देके इस पॉलिसी को ले सकता है। कोई व्यक्ति 20 साल प्रीमियम पे करने का प्रावधान तय कर सकता है। कोई व्यक्ति 25 साल के लिए भी पॉलिसी का प्रीमियम देने के लिए राजी हो सकता है और कोई व्यक्ति 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी ले सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिसी को मिनिमम 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड का लिया जा सकता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें समझते हैं मिनिमम एज 30 से इस पॉलिसी में मनी बैक आना शुरू हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 15 साल का है और 15 साल की पीपीटी के लिए पॉलिसी लिया तो उसका 30 साल एज होते होते इस पॉलिसी से मनी बैक या कैश फ्लो या फिर विद्यमानता हित लाभ आना शुरू हो जाएगा। कितना आता है? बीमा धन जो है इसका 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। एक तरीके से पेंशन कह लीजिए, विद्यमानता हित लाभ कह लीजिए, मनी बैक कह लीजिए, कैश बैक कह लीजिए। ये 8% बीमा धन का कंटिन्यू आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 90 दिन का ही है वो पॉलिसी लेगा तो 30 साल से कम पीपीटी नहीं ले पाएगा, क्योंकि पेंशन शुरू होने का यानी 8% वार्षिक जो कैशबैक है ये शुरू होने का समय एज 30 साल है। 30 साल से पहले आपको पेंशन शुरू नहीं होगा, यानी 30 साल से पहले आपको ये 8% जो रिटर्न है ये मिलना शुरू नहीं होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए 15 साल का है तो 15 साल के लिए ले सकता है। कोई व्यक्ति अगर 10 साल का है तो 20 साल के लिए ले सकता है और कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 साल का है तो वह 25 साल की पीपीटी को ले सकता है ताकि उसका 30 होते होते 8% कैशबैक मिलना शुरू हो जाए। नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं। यानी ये जो 30 साल होगा एज तभी आपको ये 8% मिलेगा। 30 से पहले इस पॉलिसी में कोई कैशबैक नहीं है। हाँ, 18 साल होने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, वो अलग बात हो गई कि आपकी एज 18 साल हो गई, आपने सरेंडर करा दिया। लेकिन अगर आपको पेंशन चाहिए इस पॉलिसी से तो 8% पेंशन तभी मिलेगा जब आपका 30 साल एज हो चुका रहेगा। 30 से पहले कोई 25 साल पे पेंशन स्टार्ट करवाना चाहे नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। और मैक्सिमम इसका एज क्या है? मैक्सिमम एज एट लास्ट पीपीटी, यानी आखिरी प्रीमियम देने की जो उम्र है वो 70 साल है। यानी कोई 55 साल का व्यक्ति, मैं इसको डिलीट करता हूं और फिर आगे आपको बताता हूं। 1 मिनट। इसको ऐसे समझते हैं मित्रों, अगर कोई मान लीजिए 55 साल का व्यक्ति है और ये 55 साल का व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है तो मैक्सिमम 15 साल के पीपीटी के लिए ले सकता है, क्योंकि 15 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा? 70।
और 70 के बाद इसमें प्रीमियम भरने का कोई प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम आप 70 तक ही प्रीमियम भर सकते हैं। कोई मान लीजिए कि 50 साल का व्यक्ति है, ये 20 साल के लिए भी पीपीटी ले सकता है, ताकि उसका 50 और 20 70 होते होते उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति 45 साल का है तो यह 25 साल के लिए भी पॉलिसी का पीपीटी ले सकता है। पीपीटी चयन कर सकता है क्योंकि 70 हो जाएगा और 70 होते ही उसको पैसा मिलना चाहिए ही चाहिए। कोई 71 साल का आदमी इसके पॉलिसी में प्रीमियम भरते नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 70 के बाद इसमें 8% का रिटर्न मिलने ही लगेगा, जैसा कि इस पॉलिसी का नियमावली है। और कोई मान लीजिए 30 साल का आदमी है तो यह व्यक्ति 30 साल के लिए मैक्सिमम भी ले सकता है। अगर कोई 40 साल का भी है तो भी 30 साल के लिए इस पॉलिसी का पीपीटी ले सकता है। यानी कि 70 होते होते आपका पूरा का पूरा प्रीमियम पे हो जाना चाहिए, और 70 होते होते आपको पैसा का कैश फ्लो, पैसा का मनी बैक 8% वार्षिक जो है वो मिलने लगना चाहिए। इस पॉलिसी में मिलता क्या है, इसको पहले समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब कोई मान लीजिए कि नाबालिग बीमा लेता है 90 दिन से लेके और 17 साल प्लस, लेकिन 18 साल नहीं हो, 18 साल माइनस हो, तो यह इस पॉलिसी में क्या क्या ले सकता है, इस पॉलिसी में वह पीडब्ल्यूबी राइडर भी ले सकता है। क्या ले सकता है, पीडब्ल्यूबी राइडर ले सकता है, यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर उसका पिता नहीं रहा, गार्जियन नहीं रहा, तो इसको प्रीमियम माफ होने का राइडर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो कौन सा राइडर लेगा, तब वह एडीडीबी राइडर लेगा, क्योंकि बालिग हो गया है तो उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। नाबालिग के मामले में एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो बालिग हो गया तो एडीडीबी यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट उसको राइडर के रूप में मिल सकता है। और उसको क्या मिलेगा, वो चाहे तो टर्म राइडर भी ले सकता है, बालिग होने पे टर्म राइडर भी ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 15 लाख का बीमा लेना चाहता है तो वह 15 से थोड़ा सा ऊपर लेना चाहे तो 25,000 रुपए के गुणांक में वह बढ़ा सकता है। 2 लाख का बीमा लेना चाहता है, 2 लाख से ऊपर अगर लेना चाहे तो 2.25 का ले सकता है, 2.5 का ले सकता है, 2.25 का ले सकता है, 3 का ले सकता है। यानी प्रति 25,000 के गुणांक में वह अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा या घटा सकता है। लेकिन मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, तो 2 लाख से नीचे मिलेगा नहीं। 2 से ऊपर लेना चाहे तो 2.25, 2.5, 2.25, 3 का ले सकता है। बराबर। अब आगे समझते हैं इसमें। इस पॉलिसी में कितने साल तक रिस्क कवर रहता है, ये मजेदार बात है। इस पॉलिसी में मित्रों 100 वर्ष के उम्र तक रिस्क कवर रहता है। कितने साल तक रहता है, 100 साल के उम्र तक रिस्क कवर रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 15 साल का है और वो बीमा लेता है तो उसको 85 साल के लिए, उसको 85 साल के लिए बीमा मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति 20 साल का है तो उसको 80 साल के लिए बीमा मिलेगा। और कोई व्यक्ति मान लीजिए 90 दिन का है तो उसको 99 साल के लिए बीमा मिलेगा। 100वें साल तक उस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जानी है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉलिसी में देखते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं, कौन सा मोड चयन कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी को ईयरली भी लिया जा सकता है, इस पॉलिसी को हाफ ईयरली लिया जा सकता है, इस पॉलिसी को क्वार्टरली लिया जा सकता है, और इस पॉलिसी को मंथली भी लिया जा सकता है। बराबर। अगर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ये तीनों में हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम पे करने में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। कितना दिन मिलेगा, 30 दिन। लेकिन अगर हम मंथली लेते हैं तो 15 दिन के बाद जब प्रीमियम जमा करना होगा तब 15 दिन के बाद ब्याज भी लगेगा। जब प्रीमियम जमा करना होगा तो 15 दिन के बाद ब्याज भी लगने लगेगा, और 15 दिन के बाद रिस्क कवर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह 15 दिन के बाद पॉलिसी एक तरीके से लैप्स मानी जाती है। तो दे प्रीमियम के डेट से 15 दिन के अंदर इसमें मंथली में जमा होना चाहिए, ताकि पॉलिसी का इन्फोर्सनेस बना रहे और साथ ही साथ ब्याज भी कस्टमर का बच जाए। और ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली अगर लेते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपसे कि आप इस पॉलिसी को ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ही सेल किया करिए, क्योंकि मंथली में ऐसे भी 2 महीने का प्रीमियम लगता है लगभग। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कस्टमर को
ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली ही मोड दिया जाए ताकि कस्टमर का फायदा हो। ईयरली में फायदा मिलता है, हाफ ईयरली में थोड़ा सा छूट मिलता है, क्वार्टरली में बहुत कम छूट मिलता है। यानी कि अगर हम क्वार्टरली के बजाय हाफ ईयरली लेंगे तो प्रीमियम अनुमानित में कम आएगा, और हाफ ईयरली की जगह अगर ईयरली लेते हैं तो प्रीमियम और भी ज्यादा कम आएगा, यानी हमारी बचत होगी। अब आगे देखते हैं मित्रों, जो आप प्रीमियम जमा करते हैं, इस प्रीमियम में सेक्शन 80C के तहत आपको छूट मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं, अगर आपका इनकम टैक्स कटता है तो सेक्शन 80C के तहत आपको प्रीमियम भुगतान में छूट मिलेगा, आपका टैक्स बच सकता है। और इस पॉलिसी की अगर मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर सेक्शन 10D के तहत आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है, यानी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है, टैक्स की पूरी बचत हो जाएगी। यानी जो बीच बीच में मनी बैक आना है उस पर भी टैक्स नहीं लगना है, और जो मैच्योरिटी है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और यह बात कस्टमर को भी जानने की जरूरत है, एजेंट को भी जानने की जरूरत है कि इसमें पूरा का पूरा टैक्स बच जाता है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं इस पॉलिसी में और क्या फीचर है। और फीचर है जैसे कि आप 2 साल का प्रीमियम जमा किए, 2 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद इस पॉलिसी को चाहे तो सरेंडर करा सकते हैं। LIC का ऐसा नियम है कि नियमानुसार आपको 2 साल का प्रीमियम जमा करने पे सरेंडर और लोन दोनों उपलब्ध है, और नियमानुसार आपको सरेंडर और लोन कंप्यूटर से पता चल जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी 2 साल चल चुकी है तो आप पता कर सकते हैं कि 2 साल के बाद आप सरेंडर वैल्यू क्या मिलेगा और लोन वैल्यू उसका क्या होगा। 2 साल चलाने के बाद इस पॉलिसी को अगर छोड़ देते हैं तो मैच्योरिटी पे भी आपको ब्याज सहित यानी बोनस सहित प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। 2 साल के बाद पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं, पॉलिसी को असाइनमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी सारी सुविधाएं ज्यों की त्यों उपलब्ध हैं। यानी कि इस पॉलिसी में लोन भी है, सरेंडर भी है, मैच्योरिटी भी है, कैशबैक भी है, और सबसे मजेदार चीज है, सबसे मजेदार चीज इस पॉलिसी का लाइफ टाइम रिस्क कवर है। क्या है? लाइफ टाइम रिस्क कवर है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म भी हो जाता है तो भी 70 साल की उम्र तक एक्सीडेंटल रिस्क कवर है, और अगर प्रीमियम कंटिन्यू चल रहा है तो भी एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। लाइफ टाइम तक यानी प्रीमियम बंद करने के बाद भी आपका रिस्क कवर जो है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसा दिए, जिंदगी भर बीमा चलेगा, और आपके 100वें साल की उम्र पर मैच्योरिटी होनी है। तो ये पॉलिसी बहुत मजेदार है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि इस पॉलिसी को कैसे सेल किया जा सकता है, कैसे एग्जाम्पल के साथ बताया जा सकता है, या कस्टमर के सामने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई 30 साल का आदमी है और 30 साल के लिए अपने 60 साल की एज से पेंशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो 30 साल का टर्म लेके पीपीटी बोलेंगे, 30 साल के पीपीटी का एक प्लान तय करता है वो आदमी, और कितने का सम एश्योर्ड लेता है? इस सम एश्योर्ड मैक्सिमम लेता है नहीं, और कितने का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी को लेता है? सम एश्योर्ड लगभग मान लीजिए 15 लाख का इसने तय किया कि हमको 15 लाख की एक पॉलिसी चाहिए, बराबर। और 15 लाख की पॉलिसी हो गई, जिसमें इस आदमी को कितना मिलेगा? इस आदमी को एक्सीडेंटल रिस्क कवर कितना मिलेगा? एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलेगा 30 लाख। ये 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलेगा तुरंत के तुरंत। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पॉलिसी का टर्म प्रीमियम जमा होता जाएगा, आपका इसमें और इसमें बोनस ऐड होता जाएगा। एक प्रीमियम भी जमा हो गया तो 1 साल का बोनस ऐड हो गया। अगर बाय द वे 2-3 साल का प्रीमियम जमा हो गया तो 2-3 साल का बोनस ऐड हो जाएगा। तो हमें इस पॉलिसी में रिस्क कवर बढ़ते हुए क्रम में मिलता है। मान लीजिए कि 2023 में कोई पॉलिसी लेता है तो ये 15 लाख और प्लस जितना समय पॉलिसी चला होगा उतने समय का बोनस जोड़ के मिलेगा। और अगर नियमानुसार यह 15 साल से ऊपर पॉलिसी चल गई तो इसमें FAB भी जोड़ के मिलेगा, जिसको हम लोग फाइनल एडिशनल बोनस बोलते हैं। यह FAB भी जोड़ के मिलेगा। मान लीजिए कोई R नाम का आदमी है और इस R नाम के आदमी ने 30 साल की एज में 30 साल के पीपीटी का प्लान लिया और सम एश्योर्ड 15 लाख लिया, एक्सीडेंटल इसमें 30 लाख मिला, और 2023 में इन्होंने प्लान लिया। अब मान लीजिए 2048 में
इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, इन्होंने 25 साल प्रीमियम भरा और इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, तो क्या मिलेगा? यानी 25 साल इन्होंने प्रीमियम जमा किया और 25 साल के बाद इनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो इनको क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा डिलीट करते हैं, आगे देखते हैं। आर साहब के नॉमिनी को सबसे पहले 15 का 30 लाख रुपया एक्सीडेंटल का मिल जाएगा, बराबर। और इसके बाद डबल हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 30 लाख रुपया एक्सीडेंटल का मिलेगा। अब प्लस 25 साल का बोनस, 25 साल का बोनस कितना होगा? मान लीजिए कि अगर बोनस का दर कितना हम लोग जोड़ रहे थे, 46 रुपया जोड़ रहे थे, 46 रुपया ही बोनस का रेट है, तो सम एश्योर्ड गुणे बोनस गुणे टाइम यानी ईयर बटा के 1000 बराबर 15 लाख। 15 लाख गुणे 46 गुणे 25 साल बटा के 1000 बराबर बोनस हो गया 17,25,000। 17,25,000 बोनस हो गया। और बीमा धन अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल के कंडीशन में 15 लाख जुड़ेगा इसमें, और एक्सीडेंटल होता है तो 30 लाख जुड़ेगा, तो बोनस तो बराबर रहेगा लेकिन नॉर्मल और एक्सीडेंटल का फर्क आ जाएगा। तो एक्सीडेंटल होगा तो 17, 30, 47,25,000 मिल जाएगा, और नॉर्मल होगा तो 15 और 17, 32,25,000 मिल जाएगा। ये आपका रिस्क कवर के तौर पे मिल जाएगा। और बाय द वे अगर इन्होंने 35 साल तक बीमा चलाया, मान लीजिए कि इनका पेंशन शुरू हो गया और 30वें साल के बाद से इनको 5 साल कंटिन्यू पेंशन मिला, और पेंशन मिलने के बाद मान लीजिए कि इनकी अवस्था 65 होती है और 65 के एज में इनकी डेथ हो गई, 65 के एज में डेथ हो गई, तो इनको क्या मिलेगा? तो इनको जो 5 साल पैसा मिल चुका है एसबी के रूप में या पेंशन के रूप में, ये तो मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी इनका बीमा धन 15 लाख गुणे समय 35 साल गुणे दर 46 रुपया, 5 साल पेंशन मिलने के बाद भी इसमें लगभग 39,15,000 रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि लाइफ टाइम तक इतना जबरदस्त पॉलिसी की पूछिए मत। और एक्सीडेंटल अगर होता है तो एक्सीडेंटल में 15 और जुड़ जाएगा, यानी कि तब 54,15,000 मिलेगा।